अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम किडनी स्टोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको रेनल स्टोन भी कहा जाता है और इसे गुर्दे की पथरी भी कहते हैं। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि गुर्दों में पथरी क्यों बन जाती है और इसकी कितनी किस्में होती हैं, और अगर ये किडनीज़ में ये स्टोन्स बन जाएं तो उस वक्त अलामात क्या होती हैं, यानी फीलिंग्स क्या होती हैं, और इसका इलाज क्या है। क्या सिर्फ ऑपरेशन के ज़रिए ही इलाज मुमकिन है या मेडिकेशन से भी पथरी का इलाज किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो भी आपके लिए पहले वाली वीडियोस की तरह निहायत मुफीद साबित होगी। इसको पूरा ज़रूर। स्टोन्स के बारे में जानने से पहले हम किडनीज़ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि किडनीज़ क्या होते हैं और हमारे जिस्म में इनका क्या काम होता है। किडनीज़ हमारे जिस्म के आज़ाए रईसा में से हैं और इनका बुनियादी काम जो है ये प्यूरिफिकेशन का काम होता है, यानी हमारे ब्लड को ये प्यूरिफाई करते हैं, हमारे जिस्म में एक छलनी का काम करते हैं, यानी ब्लड में से ये वेस्ट मटेरियल निकाल लेते हैं और साफ़ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ ये भेज देते हैं। बेसिक फंक्शंस जो है वो किडनीज़ का ये है। तो पथरी कैसे बन जाती है इन किडनीज़ में, हम लोग आम रूटीन की प्रैक्टिस में देखते हैं कि उस वक्त पता चलता है पेशेंट को जब वो पथरी का साइज़ जो है ना वो काफ़ी बड़ा हो चुका होता है और उस की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, और उसके साथ साथ उसका जो यूरिनरी ट्रैक है वो भी डिस्टर्ब होता है और उसको यूरिन का भी प्रॉब्लम होता है, यानी बार बार उसको पेशाब करने की हाजत होती रहती है और एक ही बार वो पेशाब को मुकम्मल तौर पर ख़ारिज नहीं कर सकता। थोड़ी थोड़ी देर के बाद, थोड़े थोड़े वक्फ़े के बाद उसको हाजत होती है और साथ ही उसको पेशाब करते वक्त दर्द जलन भी वो महसूस हो सकता है, और इसके साथ साथ उसको पेशाब के साथ साथ खून भी आ सकता है। तो ये सारी अलामात होती हैं किडनी स्टोन्स की कि उसकी वजह से किडनीज़ में और यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो जाता है, जिस वजह से दर्द और ये ब्लड आना और पेशाब का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। किडनी स्टोन ज़्यादातर दो किस्म का होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट और यूरिक एसिड का, और ये तकरीबन 80-90% लोगों में सिर्फ यही दो किस्म का जो स्टोन है वो पाया जाता है। और इसके पीछे रीज़न यही होती है कि हमारे ब्लड में इन केमिकल्स की मिकदार वो ज़्यादा हो जाती है और प्रॉपर प्यूरीफाई तो ये ब्लड से तो गुर्दे निकाल लेते हैं, लेकिन यूरिन के ज़रिए इसका अखराज वो नहीं हो पाता, और वक्त गुजरने के साथ साथ यही पथरी की शक्ल इख्तियार करता है। कैसे बनते हैं इसको एक आसान सी एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं कि अगर हम एक कप में पानी लें और उसमें चीनी मिक्स करना शुरू कर दें, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 4 चम्मच, 10 चम्मच, एक लिमिट तक हम उसमें चीनी मिक्स कर सकेंगे। उसके बाद वो चीनी मिक्स नहीं होगी बल्कि उसके क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाएंगे। और सेम इसी तरह ही होता है कि अगर हमारे किडनीज़ में यूरिक एसिड की या कैल्शियम ऑक्सलेट की मिकदार वो ज़्यादा जमा होती रहे और गुर्दे उसको प्रॉपर उसको प्यूरीफाई ना कर सके और वो उसको वेस्ट भी ना कर सके, तो वो जमा होता रहता है और उसके क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं। और फिर अगर गुर्दे डिहाइड्रेट हों, यानी पानी की भी कमी हो और पेशेंट कम पानी पीता हो, तो पथरी बहुत जल्दी उसकी फार्मेशन होना शुरू हो जाती है। और अगर उसके किडनीज डिहाइड्रेट ना हो और वो पानी मुनासिब मिकदार में पीता है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो जो वेस्ट मटेरियल है वो वहाँ पे स्टोर हो, बल्कि वो साफ़ होता रहता है, यूरिन के रास्ते उसका अखराज होता है। कि आपने किडनी स्टोन्स को अच्छे तरीके से समझ लिया होगा कि ये हमारे गुर्दे में कैसे बनता है। यानी हमारा खून जो है उसको जब गुर्दे साफ़ करते हैं तो उसमें से जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो गुर्दे पेशाब के रास्ते खारिज करते हैं, और अगर वो वेस्ट मटेरियल मिकदार में ज़्यादा हो और पानी कम होने की वजह से, पानी कम पीने की वजह से, या डिहाइड्रेट हो चुके हों गुर्दे और उस वजह से वो प्रॉपर अखराज ना कर सकें, तो वो वहीं पर क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते वो पथरी की फॉर्म में आ जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा वही वेस्ट मटेरियल वो सख्त होकर पथरी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अब जिसको किडनी स्टोन होता है उसकी अलामात क्या होती हैं, इसके बारे में बात कर लेते हैं और फिर इसके इलाज के बारे में बात करेंगे। तो किडनी स्टोन का उस वक्त पता चलता है जब इसका दर्द होता है। दर्द के साथ साथ पेशाब की रुकावट भी हो जाती है और यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन भी हो जाता है, दर्द और जलन भी होती है, पेशाब कतरा कतरा आता है, और इसके साथ साथ गुर्दे की जगह पर जिस साइड पे पथरी हो, लेफ़्ट या राइट, वहाँ पर शदीद दर्द होता है
और फिर जब अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है तो पता चलता है कि गुर्दे में पथरी है, इसका साइज़ इतना है और ये कौन सी किस्म की है, कैल्शियम ऑक्सलेट की है या यूरिक एसिड की है। और बेसिकली यही 2 किस्म की ही ज़्यादातर पथरियाँ बनती हैं, और कैल्शियम ऑक्सलेट या यूरिक एसिड क्रिस्टल। अब इसके इलाज की बात करते हैं तो जो फेमस इलाज है वो तो है ऑपरेशन, कि ऑपरेशन करवा कर गुर्दे में से पथरी निकाल दी जाती है, गुर्दे साफ़ हो जाते हैं, और 2-3 साल गुजरने के बाद फिर भी इसके चांसेस होते हैं कि दोबारा ये स्टोन्स पैदा हो जाते हैं। लेकिन होम्योपैथिक तरीका इलाज में पथरी का जो इलाज किया जाता है उसमें ये बार बार पैदा होने वाली जो टेंडेंसी है इसको भी ख़त्म कर दिया जाता है। और पथरी अगर साइज़ में छोटी है, यानी बहुत ज़्यादा साइज़ उसका नहीं हो गया, जैसे 25 से 30 mm की अगर पथरी हो चुकी है, तो वो किसी मेडिसन से नहीं निकलेगी, बल्कि उसके लिए जो है वो ऑपरेशन वो ज़रूरी होता है। और लेकिन अगर पथरी साइज़ में कम है और चाहे मल्टी स्टोन्स हैं, तो वो भी होम्योपैथिक मेडिसन से उनका अखराज भी मुमकिन है, और वो उसको मेडिसन का इस्तेमाल करने से वो पथरी टूट कर छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट होकर वो यूरिन के रास्ते निकल जाती है और गुर्दे साफ़ हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी मेडिसन्स हैं जो कि किडनी के लिए इस्तेमाल में लाई जाती हैं, और कुछ ऐसी स्पेसिफ़िक मेडिसन हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ किडनी स्टोन्स के लिए ही बेहतरीन वर्क करती हैं, और उनके इस्तेमाल से बहुत जल्द पॉजिटिव रिज़ल्ट्स वो सामने आते हैं। तो पथरी की मेडिसन बताने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जो पथरी का मरीज़ है उसको एहतियातें कौन कौन सी करनी चाहिए, यानी कौन सी ऐसी ग़िज़ा है जो वो नहीं खा सकता, अगर वो खाएगा तो उसकी तकलीफ़ में इजाफा। ऐसे लोग जिनको किडनी स्टोन बन चुका है या बार बार बनने की टेंडेंसी है उनके जिस्म में, तो उनको चाहिए कि वो सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ जैसे पालक है, मेथी है, साग है, इन चीज़ों से अवॉइड करें, ये बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जो बाती अशिया हैं जैसे चने की दाल है, गोभी है, चावल हैं या भिंडी है, इसका इस्तेमाल भी बिल्कुल बंद कर दें। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जितना ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करेंगे उतना ही जल्दी उनको तकलीफ़ में रिलीफ़ भी महसूस होगा, और पथरी के टूट कर निकलने के वो चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, और फ़ास्ट फूड और ये जो चीज़ें बादी अशिया हैं जैसे या सब्ज़ पत्तों वाली चीज़ें जिनमें आयरन और कैल्शियम वो ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है, जैसे पालक है, मेथी है, साग है, इन चीज़ों से मुकम्मल परहेज़। अगर मेडिसन की बात करें तो मेडिसन एज़ पर साइन एंड सिम्टम्स और पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए प्रेस्क्राइब की जाती हैं। अगर आपको स्टोन है और आप इसका बग़ैर ऑपरेशन इलाज करवाना चाहते हैं तो आप अपने नज़दीक के होम्योपैथिक डॉक्टर से रब्ता करें, वो आपकी रिपोर्ट्स देखेगा और आपकी फ़िज़िकल कंडीशन देखते हुए वो आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेगा। आप लोगों के नॉलेज के लिए जो कि कॉमनली मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जाती हैं पथरी के केसेस में, वो मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो जाए। तो उसके लिए ज़्यादातर 3 किस्म की मेडिसिन जो है उनको मिक्स करके इस्तेमाल किया जाता है। पहली जो मेडिसिन है वो है बर्बरिस वल्गेरिस, दूसरी हाइड्रेंजिया, और तीसरी मेडिसिन जो है वो प्रेरा ब्रावा है। ये तीनों क्यू ताकत में यानी मदर टिंचर फॉर्म में ये लेकर इन तीनों को मिक्स कर लेना है, और इनके 15 से 20 कतरे सुबह दोपहर शाम आधा कप पानी में मिलाकर ये इस्तेमाल करने हैं। और इसके साथ जर्मनी का डॉक्टर रैकवेज कंपनी का एक कम्बिनेशन आता है, एक ड्रॉप आता है जिसे R27 कहा जाता है। तो इसके साथ अगर R27 का इस्तेमाल भी किया जाए तो बहुत जल्द पथरी टूट कर निकलने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो उम्मीद है पहले वाली वीडियोज़ की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि अगर कोई इस मर्ज़ में मुब्तला है तो वो इसके बारे में जान सके और इस वीडियो से वो फ़ायदा हासिल कर सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।